Hello everyone, welcome back to my channel Learn Practice Achieve. I am Sukirti, I am an educator. अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का और एक इम्पोर्टेंट पार्ट दैट इज रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। इसके डिटेल डिस्कशन जो जीरोज है पॉलिनोमियल्स का और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स, इसके बारे में ऑलरेडी मैं वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। तो प्लीज ये चैप्टर और ये वीडियो देखने से पहले आप उस वीडियो को भी रेफर करें ताकि इसके बारे में जो भी आपका डाउट होगा वो प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर होता हुआ आएगा। तो जब ये टॉपिक हम डिस्कस करेंगे तो ये टॉपिक आपको बिल्कुल भी क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल। नाउ वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल इन 3 डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलिनोमियल्स। हमने 3 टाइप का पॉलिनोमियल्स पढ़ा था, लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लीनियर पॉलिनोमियल में कैसे रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, जीरोज और कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स के बीच में। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल है क्या? जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल है वो है ax प्लस बी। ठीक है, और ax प्लस बी में a और b है रियल नंबर्स और a का वैल्यू 0 नहीं होता है, ये हम पहले से डिस्कस कर चुके हैं। और लीनियर पॉलिनोमियल में जो जीरोज होते हैं, क्योंकि लीनियर पॉलिनोमियल का जो डिग्री है वो 1 है, तो उसमें जीरोज कितने निकलेंगे? जीरोज भी 1 ही निकलेंगे। तो यहाँ पे हम अभी फाइंड आउट करेंगे px। अगर हमने कोई एक पॉलिनोमियल लिया px और जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज ax प्लस बी, अगर उसको हम लेते हैं उस पॉलिनोमियल में और उसका जो जीरोज है, 0 एक ही निकलेगा, उसका 0 को सपोज हमने k ले लिया, सपोज k इज वन ऑफ द जीरो ऑफ दिस लीनियर पॉलिनोमियल ax प्लस बी। तो कोई अगर पॉलिनोमियल का एक 0 k होता है तो हम क्या करते हैं, उसका वैल्यू को 0 करेंगे और जहां पे हम x लिए हैं उस जगह पे हम क्या यूज करेंगे? k यूज करेंगे। तो px इज इक्वल टू ax प्लस बी जहां पे दिया हुआ है, अभी अगर k एक 0 होता है देन वी कैन राइट इट एज p k इज इक्वल टू a, x के जगह पे फिर k लिखेंगे, k प्लस b। अगर जीरोज निकाल रहे हैं तो इसका मतलब क्या हो गया? a k प्लस b का वैल्यू हो जाएगा 0। तो अभी k का वैल्यू कैसे निकालेंगे? a k इज इक्वल टू माइनस बी एंड k इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन a। तो कोई भी लीनियर पॉलिनोमियल का जब हम जीरोज निकालते हैं, जीरोज निकालने के टाइम पे k अगर हम एक कांस्टेंट फैक्टर लेते हैं या एक जीरोज उसके लेते हैं तो जीरोज का वैल्यू कैसे निकलेगा? माइनस बी अपॉन a। नाउ व्हाट इज b अपॉन a? b अपॉन a का मतलब क्या हो गया? अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि b का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, a का वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो ax प्लस b, सो b क्या हो गया? b एक आपका कांस्टेंट फैक्टर हो गया एंड बिकॉज द वैल्यू ऑफ b इज इन माइनस, तो जब हम लीनियर पॉलिनोमियल का जीरोज ऑफ द लीनियर पॉलिनोमियल निकालेंगे तो जो न्यूमरेटर में जो वैल्यू होगा वो माइनस होगा, दैट इज इक्वल टू यू हैव रिटन देयर माइनस b अपॉन a। तो माइनस बी क्या हो गया? माइनस ऑफ द कांस्टेंट वैल्यू, जो आपका कांस्टेंट होगा वो उसका वैल्यू माइनस में लिखा जाएगा। और a क्या है? a है कोफिशिएंट ऑफ x हो जाएगा। ओके, so here whenever we are finding out the values of linear polynomial means zeros of the linear polynomial, तो उसको हम लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ माइनस बी अपॉन ए। एंड व्हाट इज बी? बी इज द कांस्टेंट वैल्यू इन द पॉलिनोमियल, दैट इज द लास्ट पार्ट, एंड ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, दैट इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इक्वेशन और द पॉलिनोमियल। ओके, नाउ यहां से हम अभी फाइंड आउट करते हैं, 2 एग्जांपल है 3x प्लस 5 एंड माइनस 7x प्लस 8। तो इनके जीरोज हम कैसे निकालेंगे? ओके, सो टू फाइंड आउट द जीरोज पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसको पहले हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ। Clear? So what is, you know that in the linear polynomial you will get only 1 0। तो देखते हैं इसका 1 0 क्या हो रहा है। तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस 5 एंड x इज इक्वल टू हो गया माइनस 5 अपॉन 3। इसका मतलब ये हो गया, इफ वी विल पुट द वैल्यू माइनस 5 अपॉन 3 इन 3x प्लस 5 you will get the value 0। Okay, so only 1 0 of this polynomial is minus 5 upon 3। You will not get any other zeros for this polynomial। ठीक है, और एक एग्जांपल ले लेते हैं, माइनस 7x प्लस 8।
इसको भी हम इक्वेट करेंगे जीरो के साथ, क्योंकि हमें जीरो ऑफ दिस पोलिनोमियल निकालना है। तो क्या हो जाएगा, -7x इज इक्वल टू -8 एंड x इज इक्वल टू -8 अपॉन -7, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, सो यू विल गेट 8/7. So when you will put the value of 8/7 in this equation, you will get the value is equal to 0. तो इसका एक ही 0 of this polynomial is equal to 8/7. इसका कोई और जीरोज नहीं निकलेंगे। इसलिए कोई भी अगर हम लीनियर पोलिनोमियल लेते हैं, लीनियर पोलिनोमियल में हम जब जीरोज फाइंड आउट करते हैं, यू विल गेट वन एंड ओनली वन जीरोज। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? लीनियर पोलिनोमियल में फाइंड आउट किया कि कैसे रिलेशन होता है जो जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल और कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल का। ठीक है, अभी डिस्कस करेंगे हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में क्या रिलेशन है। द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज ax² + bx + c। ठीक है, और इसमें a b c सारे रियल नंबर्स है और a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो अगर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लेते हैं, उसका मैक्सिमम पावर जो x होता है या वेरिएबल होता है, उसका कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। अगर उसका डिग्री 0 हुआ तो इसके जीरोज कितने निकलेंगे, जीरोज भी 2 ही निकलेंगे, क्योंकि डिग्रीज और जीरोज ये इंटर रिलेटेड है। ठीक है, तो इसमें हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हमें कितना जीरोज मिलेगा, मैक्सिमम 2 जीरोज मिलेगा। क्लियर? तो अभी ये जो जीरोज हम फाइंड आउट करेंगे, अगर हम जीरोज को 2 डिफरेंट लेटर में हम उसको फाइंड आउट करते हैं, तो हम इसमें स्पेसिफिकली यहाँ पे हम यूज करते हैं अल्फा एंड बीटा। लेट अल्फा एंड बीटा आर द 2 जीरोज ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, अगर अल्फा और बीटा हम लेते हैं इसके क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के जीरोज, तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे उसका जीरोज के फॉर्म में और फाइंड आउट करेंगे कि उसका जीरोज का वैल्यू क्या होगा। ओके, और यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में हम जनरली जो इक्वेशन लेते हैं, इक्वेशन हो गया आपका ax² + bx + c। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल टू 0। और जब हम फाइंड आउट करेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फैक्टर्स, तो फैक्टर्स को जनरली हम कैसे लिखते हैं, जो 2 फैक्टर्स निकलेंगे, तो 1 हो जाएगा x - अल्फा एंड दूसरा हो जाएगा x - बीटा। क्यों ऐसे होगा वो मैं बता देती हूँ आपको। जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, आपको याद होगा आप क्लास 8 में जब फैक्टराइजेशन करते थे, उसमें स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म करते थे। ठीक है, तो आप ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जब आप चेक करते हो, यहाँ पे चेक करो, देखो px = ax² + bx + c। सो दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इज एग्जैक्टली इन द फॉर्म ऑफ स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म। उसमें क्या होता था, उसमें 2 फैक्टर्स निकलते थे। ओके, सो 2 फैक्टर्स में से 1 फैक्टर आपका ये हो गया x - अल्फा, जिसको हम 0 बोल रहे हैं अल्फा को, 1 ऑफ द 0, एंड x - बीटा, बीटा इज अदर जीरोज। ओके, सो इसमें 2 जीरोज निकलेंगे, क्योंकि उसमें 2 फैक्टर्स निकलेगा और 2 फैक्टर्स इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि हम यहाँ पे 0 ऑफ द पोलिनोमियल निकाल रहे हैं। तो जो भी px होगा, जो पोलिनोमियल होगा, उसको हम इक्वेट करेंगे 0 के साथ। ओके, सो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल जब हम डिस्कस करेंगे, सो जस्ट remember what are the terms we have used or what are the ways we have used for quadratic polynomial, जो कि हम स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में यूज करते हैं। तो सेम वे में हम यहाँ पे भी फाइंड आउट करेंगे। जब हम फाइंड आउट करेंगे, आपको याद होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ द मिडिल टर्म में लास्ट जो नंबर होता था वो प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स होता था, और जो बीच वाला पार्ट होता था वो एडिशन ऑफ द 2 नंबर्स होता था। तो आप ये वाला देखो, ये वाला इक्वेशन में अगर हम k को एक कांस्टेंट फैक्टर लेते हैं, एंड we will write the equation in this way: kx² - k into alpha plus beta into x plus k into alpha into beta। तो k अगर कांस्टेंट फैक्टर हो गया, इसका मतलब ये क्या हुआ, ये कोई भी कोफिशिएंट हो गया x² का। नाउ x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, k into alpha plus beta, और लास्ट वाला हो गया जो नंबर कांस्टेंट फैक्टर है, वो हो गया k अल्फा बीटा। ओके, तो यहाँ पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, सबसे फर्स्ट वाला वैल्यू जो होता है अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ax², x² इज ऑलरेडी गिवन है, तो यहाँ पे a का वैल्यू हो गया आपका k। ओके, नाउ b का वैल्यू क्या हो जाएगा, x इज ऑलरेडी गिवन है, तो b का वैल्यू हो गया k इंटू अल्फा प्लस बीटा। ओके, और c हो गया द लास्ट पार्ट ऑफ दिस पोलिनोमियल, दैट इज k अल्फा
एंड बीटा। ओके, सो ये तीनों जो पार्ट है, ये तीनों पार्ट ये पोलिनोमियल से हमने फाइंड आउट करा है। अभी अगर हम निकालते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस, अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था हम यहाँ पे अल्फा और बीटा को टू जीरोस ऑफ दिस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल लिया हुआ है, ठीक है। तो सम ऑफ इट्स जीरोस अगर करेंगे तो 1 जीरो को हमने अल्फा लिया था और दूसरा जीरो को हमने बीटा लिया था। तो अल्फा प्लस बीटा जब करेंगे तो क्या आना चाहिए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी अपॉन ए मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखो जब हम अल्फा बीटा निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, ये के और के कैंसिल हो गया तो बी माइनस ए आ गया, ठीक है। तो बी माइनस ए, इफ यू विल सी दिस इक्वेशन, सो व्हिच पार्ट इज बी, सेंटर पार्ट इज बी। ओके, तो सेंटर पार्ट अगर बी होता है तो सेंटर पार्ट में क्या है, ये माइनस बी हियर इज माइनस ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ एक्स, क्योंकि बीच वाला जो पार्ट है, सेंटर वाला जो पार्ट है वो कोफिशिएंट एक्स का है, और ए क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो जब हम सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे दैट इज माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए निकालने के टाइम पे हम क्या निकालेंगे, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इन द सेम वे प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो दो जीरोस हमारा, वन ऑफ द जीरो अल्फा है एंड अदर जीरो हो गया हमारा बीटा। तो क्या हो गया, ये इसका वैल्यू कैसे निकालेंगे, सी अपॉन ए, मतलब लास्ट पार्ट अपॉन द फर्स्ट पार्ट, कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट पार्ट। तो लास्ट पार्ट क्या है, कांस्टेंट फैक्टर है, सो कांस्टेंट फैक्टर अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ओके, सो दोनों में जो डिनोमिनेटर पार्ट है वो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर है, और जो न्यूमरेटर पार्ट है, फर्स्ट पार्ट में कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, मींस कोफिशिएंट ऑफ द मिडिल टर्म, एंड जो सेकंड पार्ट है प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में जो सी है वो लास्ट पार्ट ऑफ द पोलिनोमियल दैट इज द कांस्टेंट फैक्टर है। सो कभी भी हम जब निकालते हैं सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, जस्ट रिमेंबर सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो अगर हम ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो सॉल्व करने के टाइम पे वी विल फाइंड आउट हाउ इट इज रिलेटेड टू सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो इसको अगर हम निकालते हैं, फाइंड आउट करते हैं इसका फैक्टराइजेशन, तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई करने से 15 और ऐड करने से 8। ओके, सो विच आर द टू नंबर्स, 5 एंड 3। 5 एंड 3 लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3x प्लस 15। अभी कॉमन ले लेते हैं टू पार्ट्स के साथ, तो x अगर कॉमन लेते हैं तो x प्लस 5 और 3 अगर यहाँ पे कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा, x प्लस 5 अगेन। एंड व्हेन यू विल फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स बिटवीन दिस टू, तो कॉमन फैक्टर में क्या आ जाएगा, x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3। तो मैंने स्टार्टिंग से आपको बताया था जो टू जीरोस आएंगी वो जीरोस क्या होगा, x प्लस अल्फा, x माइनस अल्फा एंड x माइनस बीटा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस 5 और x प्लस 3 आया हुआ है, तो जब जीरोस हम निकालेंगे वी विल इक्वेट x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 0, क्योंकि हमें जीरोस निकालने हैं। अगर x प्लस 5 इज इक्वल टू 0 होता है तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -5। ओके, और अगर x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 होता है तो x इज इक्वल टू हो गया -3। तो x का वैल्यू इधर -5 होगा, एक 0 और एक वैल्यू हो जाएगा -3। अगर इस वैल्यू को, जो हमने वैल्यू निकाला इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर प्लस 8x प्लस 15 में, अगर हम यहाँ पे सम ऑफ द जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस यूज करते हैं तो सम ऑफ द जीरोस में क्या आ जाएगा, माइनस बी अपॉन ए। तो b यहाँ पे कितना है 8 और a कितना है 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 8 अपॉन 1 दैट इज इक्वल टू 8। ओके, एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस में क्या आ जाएगा, c अपॉन a। तो c यहाँ पे कितना है 15, तो दिस इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 15 अपॉन 1, दिस इज इक्वल टू 15 ओनली। तो सम ऑफ द जीरोस इस इक्वेशन के हिसाब से 8 हो गया
एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो इज इक्वेशन के हिसाब से 15 हो गया। क्लियर? सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक पोलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी एंड वेयर ए बी सी एंड डी आर रियल नंबर्स एंड ए इज नॉट इक्वल टू 0। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। और क्यूबिक पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है कितना होता है? 3 होता है। अगर डिग्री 3 होता है तो जीरोस कितने निकलेंगे? वो भी 3 निकलेंगे, क्योंकि पहले भी हमने ये सारा डिस्कस कर चुके हैं कि जो डिग्री जो होता है, डिग्री और जो जीरोस वो इंटर रिलेटेड होते हैं। तो मैक्सिमम यहाँ पे कितने जीरोस निकलना चाहिए? 3 जीरोस निकलना चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पे भी हम जैसे प्रीवियस हमने डिस्कस करा था क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में कि हमने अल्फा और बीटा को 2 जीरोस लिए थे, यहाँ पे भी हम 3 जीरोस लेंगे और यहाँ पे एक न्यू टर्म यूज हो जाएगा, दैट इज गामा। ओके, सो अल्फा is 1 0, beta is second 0 and gamma is the third 0 of this quadratic polynomial। तो इन तीनों जीरोस को लेके हम इनके बीच में रिलेशन फाइंड आउट करेंगे कि जो जीरोस हमने लिया हुआ है और कोई पोलिनोमियल का जो इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन में जो भी वेरिएबल्स यूज हुआ है उसके साथ जो कोफिशिएंट यूज हुए हैं उनमें क्या रिलेशन होता है। ओके, सो हियर वी विल फाइंड आउट रिलेशनशिप बिटवीन पोलिनोमियल्स का जीरोस एज वेल एज द कोफिशिएंट ऑफ द पोलिनोमियल। जैसे कि यहाँ पे ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी दिया हुआ है। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में देखते हैं तो कोफिशिएंट, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट क्या हो गया? ए, सेकंड टर्म का कोफिशिएंट हो गया बी, थर्ड टर्म का कोफिशिएंट हो गया सी एंड लास्ट टर्म इज अ कांस्टेंट फैक्टर, क्योंकि इसके साथ कोई वेरिएबल्स नहीं है। तो ये कांस्टेंट फैक्टर है डी पार्ट, जिसका वैल्यू चेंज नहीं होगा। ओके, सो विथ एन एग्जांपल वी विल फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन दिस कोफिशिएंट एंड दिस जीरोस ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो सपोज वी विल टेक द सम ऑफ द जीरोस। जीरोस हमने पहले से फाइंड आउट करा हुआ है कि वी विल टेक अल्फा बीटा एंड गामा एज आवर जीरोस। तो अगर सम ऑफ इट्स जीरोस अगर हम लेते हैं तो क्या निकालेंगे हम वहां पे? Sum means addition, so here we will find out the sum of alpha, beta and gamma। तो इन तीनों को अगर हम ऐड करते हैं, तीनों जीरोस को अगर हम ऐड करते हैं तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए। सो अकॉर्डिंग टू योर इक्वेशन व्हाट इज माइनस बी? माइनस बी इज द कोफिशिएंट ऑफ व्हिच टर्म? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। सो हियर वी कैन राइट दिस वैल्यू इज माइनस ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x square। okay, and what is a? A is the coefficient of x cube। okay, so जब हम जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस निकालेंगे, सम ऑफ द जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो वहां पे हमें कौन सा दो वैल्यू लेना है? एक वैल्यू लेना है जो कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो, उसका माइनस वैल्यू या नेगेटिव वैल्यू लेना है, और डिनोमिनेटर में क्या लेना है? कोफिशिएंट ऑफ द फर्स्ट टर्म जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट होगा। यहाँ पे और एक टाइप का यूज होता है जीरोस, जो जिसका वैल्यू हम लेते हैं सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। आपको पता है जो 3 हमने जीरोस लिए थे, यहाँ पे सेकंड पार्ट में हम लेंगे 2 जीरोस को इकट्ठा, फिर उसको ऐड करके उसका फाइंड आउट करेंगे वैल्यू। तो यहाँ पे आप देखो अल्फा इंटू बीटा, मतलब फर्स्ट 2 जीरोस को हम मल्टीप्लाई करेंगे प्लस सेकंड 2 जीरोस को मल्टीप्लाई करेंगे, थर्ड एंड फर्स्ट जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों का सम निकालेंगे। निकालने के बाद जो वैल्यू आया दैट इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अगेन व्हाट इज सी? सी इज द कोफिशिएंट ऑफ द थर्ड टर्म। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? कोफिशिएंट ऑफ एक्स। ठीक है, सो इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल we will find out, in cubic polynomial we will find out the coefficient of x, that is equal to c, that is the third part of the equation, upon again the coefficient of x cube। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट में भी
कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब था इन द डिनोमिनेटर, सेकंड पार्ट में भी कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब है। क्लियर? नाउ व्हेन वी विल कम टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, तो इसमें 3 जीरोस है तो तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा, बीटा एंड गामा। ओके, व्हेन वी विल मल्टीप्लाई ऑल दिस, व्हाट वी विल गेट? माइनस डी अपॉन ए। अभी डी क्या है? डी इज द लास्ट टर्म ऑफ द polynomial, that is a constant factor. Again this constant factor will come with a negative value, so minus of the constant number or constant factor you can write, okay, upon again that the same value coefficient of x cube. Clear? So here in all these three cases, जब हम क्यूबिक पोलिनोमियल निकालते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल में क्योंकि 3 जीरोस हैं तो यहाँ पे 3 वेज में इसका वैल्यूज फाइंड आउट होगा। ओके, अभी हम ये वाला इक्वेशन देखते हैं। इस इक्वेशन में अगर आप a निकालोगे, व्हाट इज a हियर? a इज इक्वल टू 1। व्हाट इज b? b इज इक्वल टू 6, c इक्वल टू 11 एंड d इज इक्वल टू अगेन 6। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम वैल्यू पुट करते हैं सम ऑफ इट्स जीरोस, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, कितना आना चाहिए? माइनस बी अपॉन ए। अभी बी कितना है? यहाँ पे 6 है, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? माइनस 6 अपॉन ए। ए कितना है? 1 है, तो माइनस 6 के नीचे 1 आ गया, तो दिस इज इक्वल टू माइनस 6 ओनली। तो सम ऑफ द जीरोस कितने हो जाएंगे? माइनस 6। अगर हम सेकंड वाला पार्ट लेते हैं, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। ठीक है, तो 2 एट ए टाइम जब लोगे तो इसका वैल्यू क्या आना चाहिए? c अपॉन ए। तो c कितना है? 11 और a कितना है? 1। तो यहाँ पे अगर c अपॉन 11 हम लिखते हैं तो हो जाएगा 11 अपॉन 1, सो दिस इज इक्वल टू 11 ओनली। तो सेकंड पार्ट के लिए आंसर हो गया 11। थर्ड पार्ट क्या है? प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा एंड द वैल्यू ऑफ दिस इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन ए। तो d कितना है? 6 है, लेकिन हमें लेना है इसका नेगेटिव वैल्यू, तो माइनस 6 अगेन अपॉन a मतलब 1 हो गया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस 6। सो इन दिस वे वी कैन इजीली फाइंड आउट द सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस एंड सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम। सो विदाउट कैलकुलेटिंग मच वी कैन इजीली गेट आंसर फॉर ऑल दीज इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशन में भी हम इजीली निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक में भी इजीली निकाल सकते हैं एंड क्यूबिक में भी इजीली निकाल सकते हैं, इफ वी विल लर्न द फॉर्मूला क्लियरली एंड इफ आवर कंसेप्ट इज क्लियर देन ओनली। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना इजी हो जाएगा एंड यू कैन रिमेम्बर इट विद इन वेरी लेस टाइम। ओके, तो ये जितना इजी हो जाएगा आपको करने में भी उतना ज्यादा इंटरेस्ट आएगा। ओके ओके स्टूडेंट्स, दिस इज द एंड ऑफ द टॉपिक टुडे। आज हमने जैसे 3 इंपोर्टेंट पोलिनोमियल्स के बारे में डिस्कस किया, जिसका रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड उसके कोफिशिएंट का। ऐसे इसका एप्लीकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, एप्लीकेशन मींस हाउ टू अप्लाई व्हाट आर द थिंग्स वी हैव स्टडीड टुडे। वो हम क्वेश्चंस लेंगे और क्वेश्चन में इस चीज को अप्लाई करके देखेंगे कि वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट, और उसका क्या रिजल्ट आता है। सो फॉर दिस, like, share and subscribe my channel and don't forget to hit the bell icon to get my new upcoming videos. Thank you for watching.